गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा था और चैप्टर नंबर 7 में हमने जंतु जगत का वर्गीकरण शुरू कर दिया था। जंतु जगत के वर्गीकरण में हमने पहला संघ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए, पहला जो संघ आता है नॉन कोर्डेटा का। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अकशेरुकियों के बारे में। अकशेरुकी वो हैं जिनमें कि रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। यहाँ पहला जो संघ आता है, इस संघ को कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रथम संघ है प्रोटोजोआ, जो कि सबसे निम्न विकसित प्राणी माने जाते हैं। प्रोटोजोआ में जो सदस्य आते हैं वो सभी निम्न विकसित प्राणी माने जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो सदस्य हैं सरल संरचना युक्त होते हैं और अधिकांश सदस्यों में एक कोशिका पाई जाती है। अर्थात इसके जो सदस्य हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होने के साथ इनका जो शारीरिक संगठन है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। यानी हम कह सकते हैं जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ओके, अगली बात करें, इनमें किसी प्रकार की देह गुहा का पूरी तरह से अभाव होता है और सीलोम जिसको अपन कहते हैं, यानी देह भित्ति और आंतरांगों के बीच किसी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती है। अगली बात करें, इनमें अधिकांश जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो विसरण के द्वारा होती हैं, यानी विसरण के द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है और विसरण की क्रिया में सहायता करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का सामान्यतः विसरण की क्रिया द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। आवश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है जिनको कि कूटपाद कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अमीबा के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। हालांकि इन संरचनाओं का निर्माण भी कोशिका झिल्ली की सहायता से होते हैं। कोशिका झिल्ली विशेष प्रकार के उभार बनाती है जो कि कूटपाद कहलाते हैं। जो कूटपाद होते हैं वो कूटपाद भोजन के अंतर्ग्रहण की क्रिया में, साथ ही साथ गमन की क्रिया में भी सहायता प्रदान करते हैं। यानी कूटपादों की सहायता से भोजन को ग्रहण किया जाता है, साथ ही गमन की क्रिया में भी, यानी चलन की क्रिया में भी जो कूटपाद हैं वो सतह से चिपककर चलने में सहायता प्रदान करते हैं। बात करें उत्सर्जन तंत्र की, उत्सर्जन की, देखिएगा यहाँ केवल एक ही कोशिका है, उत्तक ही नहीं बने हैं, तो हम यहाँ तंत्र की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो भी कोशिका झिल्ली की सहायता से विसरण की क्रिया द्वारा हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक बात है अमीबा, अमीबा की बात है। दूसरा यहाँ पे आता है पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम भी आपका प्रोटोजोआ का ही सदस्य है। प्लाज्मोडियम वही है जो मलेरिया का रोगजनक माना जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, लीशमैनिया। लीशमैनिया डोनोवेनी इसका पूरा नाम है। ये विशेष प्रकार का फीवर, बुखार उत्पन्न करता है जिसको कालाजार कहा जाता है। वापस सुनिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया। अमीबा की एक और कैटेगरी आती है एंट अमीबा, वो भी प्रोटोजोआ का सदस्य माना जाता है और ये विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो सदस्य हैं प्रोटोजोआ के वो रोग कारक भी होते हैं, यानी पैथोजन की तरह बिहेव करते हैं। तो ये था संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद में अगला जो संघ आता है उसको कहा जाता है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम देखिए आप, पोरीफेरा यानी ऐसे सजीव जिनका शरीर छिद्रित होता है, छिद्रित शरीर है, शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण इनको कहा जाता है पोरीफेरा। अब इन छिद्रों में दो विशेष प्रकार के छिद्र हैं। एक छिद्र वो जिनसे शरीर में जल प्रवेश करता है, इनके द्वारा शरीर में जल प्रवेश करता है, उनको ओस्टिया कहते हैं। दूसरे छिद्र वो हैं जिनके द्वारा शरीर से जल बाहर निकलता है, उनको ओस्कुलम कहा जाता है। विशेष प्रकार का तंत्र यहाँ पे पाया जाता है जिसको नाल तंत्र कहा जाता है। और ये जो नाल तंत्र होता है, ये नाल तंत्र भोजन के पाचन में, भोजन के अंतर्ग्रहण में, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है।
एक खासियत यहाँ पे लेके आती है कि अधिकांश जो सदस्य हैं पोरीफेरा के वो जलीय आवास में पाए जाते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं, या तो समुद्री जलीय होंगे या फिर वो स्वच्छ जलीय होंगे। समुद्र का जल हम कहते हैं खारा होता है, स्वच्छ जलीय नदी का जल स्वच्छ माना जाता है। अधिकांश सदस्य यहाँ पे समुद्री जलीय होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, साइकन, साइकन, साइफा, ये प्रमुख स्पंज माने जाते हैं। साइकन, साइफा, यूप्लेक्टेला, इनके प्रमुख जैसे। एक और खासियत यहाँ पे क्या पाई जाती है, इनमें एक विशेष प्रकार का कंटिकाओं से बना कंकाल पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कंटिका युक्त कंकाल पाया जाता है, जो इनके शरीर की विशेष संरचना होती है। कंटिका युक्त कंकाल, सामान्यतः इनके सदस्यों को स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। सुनेगा पोरीफेरा जिसमें कि छिद्रित शरीर पाया जाता है, अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं शरीर में। दो छिद्र प्रमुख हैं, एक छिद्र जिनसे जल प्रवेश करेगा ओस्टिया कहलाते हैं, दूसरे छिद्र को जिनसे जल बाहर निकलेगा ओस्कुलम कहा जाता है। विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको कि नाल तंत्र कहा जाता है, और ये नाल तंत्र भोजन के पाचन में साथ में गमन और अन्य प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। एग्जाम्पल की अपनी बात करिए, साइकन, साइफा, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला जिसे कि वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। कुछ विशेष देशों में जैसे कि जापान में इसको उपहार के रूप में दिया जाता है यूप्लेक्टेला। पोरीफेरा की बात हमने कर ली। और यहाँ पे हम अगर देखें शारीरिक संगठन, तो यहाँ पर भी शारीरिक संगठन जीव द्रव्य स्तर का ही पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं बनना यहाँ प्रारंभ हो जाती हैं। अगला जो संघ आता है काफी महत्वपूर्ण संघ माना जाता है, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार के संरचनाओं की शुरुआत मानी जाती है। संघ जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, यहाँ उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। देखिए सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का मतलब होता है इनमें गुहा पाई जाती है, उस गुहा को नाम दिया जाता है सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन गुहा कहा जाता है। सिलेंट्रॉन गुहा की उपस्थिति के कारण इनको नाम दिया जाता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया जाता है, इनको निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया जाता है निडेरिया। क्यों कहा गया निडेरिया? में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें निडोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। निडोब्लास्ट कोशिकाएं एक्चुअली दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिकाएं, एग्जाम्पल की बात में आपने देखा हो, काफी फेमस एग्जाम्पल है इसका और उसको नाम दिया जाता है, जानते हैं मेरे ख्याल से आप लोग। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। और यहाँ पे आप देखें जो स्पर्शक आप देख रहे हैं, इन स्पर्शकों पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कांटेनुमा संरचनाओं को नाम दिया जाता है दंश कोशिकाएं। और ये जो आप अंगुलियों के समान प्रवर्त देख रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है स्पर्शक। ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो हाइड्रा का है, जो कि सिलेंट्रेटा का लीडिंग मेंबर माना जाता है, एक प्रमुख सदस्य माना जाता है सिलेंट्रेटा का। आपको सुनेगा सिलेंट्रेटा नाम देने के पीछे का रीजन क्या है? सिलेंट्रॉन नाम की गुहा पाई जाती है, इस गुहा के कारण इनको नाम दिया गया सिलेंट्रेटा। एक और नाम दिया जाता है निडेरिया, भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि शिकार करने में सहायता प्रदान करती है। स्पर्शकों पर कांटों के समान संरचनाएं होती हैं जिनको कि दंश कोशिकाएं कहा जाता है। ये दंश कोशिकाएं शिकार करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। एक विशेष जानकारी यहाँ पे आपको देना चाहूंगा जो कि सिलेंट्रेटा से ही शुरू होती है। सबसे पहले जो तंत्रिका कोशिका है जंतु जगत में, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को सिलेंट्रेटा संघ में देखा गया। तंत्रिका कोशिका है वो सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ में ही देखी जाती हैं। बात करें सदस्यों की आवास की, अधिकांश सदस्य सिलेंट्रेटा के जलीय आवास में पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपको पता लग गया है जो कि हाइड्रा है, लीडिंग मेंबर है, प्रमुख सदस्य माना जाता है। इसके अलावा ओरेलिया, ओरेलिया भी हाइड्रा जो है उसी के साथ का मेंबर है सिलेंट्रेटा का। ओरेलिया जिसको कि जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। खासियत एक और यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ अलैंगिक और लैंगिक जनन हेतु अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको पोलिप और मेड्यूसा कहा जाता है। एक खास बात देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में
अलैंगिक और लैंगिक जनन वाली संरचनाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरी वाली को नाम दिया जाता है मेडुसा। तो ये 3 संघ आज हमने पढ़े हैं। आगे जो संघ है उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।